एक बाघ ने सिर्फ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी, लेकिन ये अजीब नजारा देखकर राफ्ट पर बैठे लड़के की हंसी छूट पड़ी और कई कोशिशों के बाद भी बाघ के हाथ एक भी मछली नहीं लगी। बाघ थककर राफ्ट की ओर लौटने लगता है। बाघ को पास आते देख लड़का घबरा गया था। वो फुर्ती से रस्सी खींचकर नाव पर चढ़ जाता है। सुरक्षा के लिए उसने राफ्ट को भी ऊपर खींच लिया। अब बेचारा बाघ पानी के अंदर फंस चुका था। बाघ छटपटाता है, नाव पर पंजा मारता है, लेकिन ऊपर चढ़ नहीं पाता। उसी वक्त लड़के को एक कुल्हाड़ी मिलती है। पहली नजर में वो खतरा हमेशा के लिए खत्म करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे बाघ पर दया आ गई और उसने कुल्हाड़ी को नीचे फेंक दिया। उस रात लड़का बेचारे बाघ को बचाने का फैसला करता है। उसने राफ्ट को वापस पानी में धकेल दिया और एक सीढ़ी नीचे उतारता है। बाघ के नाव पर चढ़ने से पहले लड़का वापस राफ्ट पर कूद जाता है। जैसे ही टाइगर नाव पर कदम रखता है, लड़के को थोड़ी राहत महसूस हुई। अगली सुबह लड़का नाव में सामान तलाश रहा था, तभी उसने गलती से टाइगर को जगा दिया। वो पीछे हटने ही वाला होता है कि अचानक उसके ऊपर कुछ गिरता है। वो एक उड़ने वाली मछली थी, लेकिन अब उन मछलियों का भयंकर सैलाब उन्हीं की तरफ आ रहा था। इस आदमी ने जहर की बोतल इसलिए जमीन पर उड़ेल दी ताकि जंगली भेड़िए उसके बेटे के शरीर को न खा जाए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गए, एक गिद्ध आसमान से सीधा नीचे आया और लड़के के शरीर पर झपटा मारने ही वाला था। उसी पल लड़का दर्द से जाग गया। उसने गिद्ध को पकड़कर जोर से नीचे खाई में फेंक दिया। तभी उसे समझ आया कि वो असल में एक खाई के किनारे पर पड़ा है। अगर वहीं रुका रहता तो भूखा मर जाता। तो उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। धीरे धीरे खाई से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाला था। पर किस्मत से उसने एक चट्टान की दरार पकड़ ली। अब वो बीच खाई में लटका हुआ था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और उसकी ताकत भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। नीचे देखा तो बारिश का पानी एक नदी की शक्ल ले चुका था। उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और छलांग लगा दी। अगली सुबह लड़का जमीन पर होश में आया। उसने अपना दाहिना पैर जूते से बाहर निकाला। पैर बुरी तरह से जख्मी था। उसने एक लकड़ी का डंडा लिया और सिंपल सा स्प्लिंट बना लिया। काफी देर तक चलने के बाद वो फिर से खाई के ऊपर वाली जगह पर पहुंच गया। वहाँ उसने एक कब्र का पत्थर देखा जो उसके पिता ने उसी के लिए बना दिया था, क्योंकि सबको लगा था कि वो खाई से गिरकर मर गया है। तभी उसने देखा दूर से भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ दौड़ रहा है। वो एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक भेड़िए ने उसके घायल पैर को काट लिया। लड़के ने झट से चाकू निकाला और भेड़िए पर वार किया। किसी तरह जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िए नीचे से जाने को तैयार नहीं थे। रात भर भौंकते रहे। अगली सुबह झुंड चला गया, बस एक घायल भेड़िया रह गया। लड़के ने भाला बनाया। उसे मारने की पूरी तैयारी थी, लेकिन जब उसने देखा कि भेड़िया कितना लाचार है तो उसका दिल नहीं माना। उसने भेड़िए का मुंह रस्सी से बांधा, फिर एक गुफा ढूंढी और उसी के पास जमीन पर सो गया। सुबह जब उठा तो देखा भेड़िए ने किसी तरह रस्सी खोल ली थी, पर उसने हमला नहीं किया। लड़के ने प्यार से उसके सामने पानी रखा। भेड़िए ने देखा कि लड़का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो पानी पीने लगा। फिर लड़का शिकार पर गया। किस्मत से एक खरगोश पकड़ लिया। पत्थर उठाकर उसे मार गिराया और गुफा में वापस आकर लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसने खरगोश भून लिया। भेड़िया उसे बड़ी भूख से देख रहा था। लड़का बोला, गोश्त चाहिए तो शरीफ बन के रहना होगा। हैरानी की बात ये थी, भेड़िए ने सच में उसकी बात मान ली। गंजे लड़के ने अपने सिर पर एक गुप्त लिक्विड लगाया ताकि उसके बाल उगने लगे, लेकिन वो पेस्ट बहुत पतला था, इसलिए उसने उस मिक्सचर में टूथपेस्ट मिला दिया और असर तुरंत दिख गया। अब पेस्ट पतला नहीं था। उसने ये मिक्सचर अपने पूरे सिर पर लगा लिया और अगले दिन लड़के का छोटा भाई मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर दौड़ा आया और जब उसने देखा तो हैरानी में रह गया। उसके भाई के सिर पर छोटे छोटे बाल उगने लगे थे। ये देखकर पिता बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसके बेटे को कोई कटप्पा नहीं कहेगा। अजीब बात ये थी कि नाश्ता खत्म करते ही और स्कूल जाने से पहले लड़के के बाल घने और फूले फूले हो गए थे, पर लड़के ने इस बात को इग्नोर कर दिया। जब वो स्कूल पहुंचा तो क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे कि उसने विग पहनी है, क्योंकि उसने पहले भी एक विग पहनी थी और तब उसे लगा था कि वो अच्छा लग रहा है। लेकिन एक फुटबॉल गेम के दौरान उसकी विग गिर गई थी और सबके सामने उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी। उसके बाद सब क्लासमेट्स ने उसका मजाक बनाया था। इस बार साबित करने के लिए लड़के ने अपने क्लासमेट्स को कहा कि उसके बाल खींचकर देखें। जब उन्होंने खींचा और बाल नहीं निकले, तब जाकर सबने उस पर यकीन किया। लेकिन क्लास के दौरान उसके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगे। वो इतने लंबे हो गए कि उसका पूरा चेहरा बालों से ढक गया और उसे खाना खाने में भी मुश्किल हो रही थी। लड़के के बाल लगातार बढ़ते गए। रात में सोने के लिए भी उसे अपने बाल रस्सी से बांधने पड़ते थे। हर सुबह उसके पिता उसके बहुत सारे बाल काट देते, लेकिन फिर भी इतने लंबे बाल उसे बहुत तंग करते थे। जब ज्यादा हवा लगती तो बेचारे के बाल झाड़ियों में फंस जाते। तब अचानक पिता को एक आइडिया आया। उन्होंने लड़के को विग बनाने वाली फैक्ट्री में भेज दिया। वहाँ लड़का असेंबली लाइन पर लेटा रहता और उसके बालों से फैक्ट्री वर्कर्स नई नई विग्स बनाते।